नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए उसके लिए क्या उपाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही मित्रों, धोखेबाजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज पूरी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, तो आप कौन सा उपाय कर लें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों, आपको ये पता होगा कि कुंडली में सबसे मेन होती है दशा, और दशा का जो योग होता है वो 120 वर्ष का होता है, क्योंकि सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं और हर राशि का एक क्रम मानकर 10 साल का चला आ रहा है। इस प्रकार से मित्रों, एक व्यक्ति की आयु के अधीनस्थ होकर एक ग्रह को उसके अनुसार विशेष रूप से समय दिया गया है। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, यदि आप अभी सिंगल हैं तो आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि गुरु यदि आपके नवम भाव का, पंचम भाव का है, तो वो आपकी लव मैरिज के योग, आपकी अरेंज मैरिज के योग बनाना शुरू करेगा, यदि आपकी उस समय उम्र 18 से 25 के बीच में है। ध्यान रखिएगा, यही गुरु अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो यही गुरु आपके स्थानांतरण के योग बनाएगा, जॉब के योग बनाएगा, यही गुरु आपके संबंधों को जोड़ेगा, आपके संतान के योग बनाएगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु आपका जो है वो मिथुन राशि का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 100% आप एक उच्च सफलता को प्राप्त करेंगे और आपने अभी तक अपने जीवन में जितना पैसा नहीं कमाया होगा उतना पैसा राहु के कारण आपको प्राप्त हो पाएगा। मित्रों, अशुभ ग्रह भी शुभ फल देते हैं, लेकिन वो होना चाहिए भावगत सिद्धांत के अनुसार। आइए जानते हैं। अब आप अपनी कुंडली को खोल लें और ये देखें कि आपकी कुंडली में महादशा किस ग्रह की चल रही है। आप किसी भी राशि के हैं, सबसे पहले इस चीज को नोटिस कर लें। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है तो आपको इस दीपावली में, क्योंकि मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा, मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज मैं आपको मुहूर्त के बारे में कहूं तो जैसे हर समय दीपावली नहीं आएगी, वर्ष में एक बार दीपावली आती है। जिस प्रकार से मित्रों आपने देखा होगा कि गंगा जी के आसपास में रहने वाले लोग प्रतिदिन गंगा जी में नहाने नहीं जाते, लेकिन इस बात को भी देखें आप कि दूर दूर से लोग गंगा जी में नहाने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो जो गंगा जी है वो एक तीर्थ स्वरूप हो गई है। इसीलिए उनकी मान्यता है कि गंगा जी में नहाने से उनके पाप धुल जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में महादशा सूर्य की चल रही है तो आप इस मंत्र का जप जरूर करें। किसी भी मंत्र का जप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि माला से जप किया जाए, लेकिन हर व्यक्ति माला नहीं कर सकता क्योंकि उसको माला करने का ज्ञान नहीं होता, और जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए। जैसे समझिए कि जिस व्यक्ति को गाड़ी चलाना नहीं आता, यदि उसको हाईवे पर गाड़ी दे दी जाए तो एक्सीडेंट 100% होगा। ध्यान से समझिए। तो मित्रों, इसमें अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है और आपका सूर्य शुभ ग्रह है, श्रेणीगत शुभ ग्रह है या फिर वो कमजोर ग्रह है, तो उसके लिए आप ये जप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शाह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से आप ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मित्रों वो महादशा में ग्रह है, वो आपके सारे ग्रहों को धीरे 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 संचालित कर देगा।
ये बात ध्यान से समझिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मित्रों जिस ग्रह की महादशा होती है वो ग्रह आपकी कुंडली का मालिक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो चंद्रमा का आपको जो बीज मंत्र है उसका जप करना चाहिए। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम स्त्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमा से। ठीक है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम साह, ये भी ग्रह चंद्रमा का ही जप है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमः, ये जो मंत्र है इसका आप 10,000 जप करिए, और ये जो सूर्य का मंत्र है इसका आप 7,000 जप करिए। साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है तो कुछ चीजों को नोटिस कर लेना, जैसे कि पेट से रिलेटेड दर्द की समस्या होती है, अपने आपस में संबंध बिगड़ने लगते हैं। मंगल यदि अशुभ हो तो बहुत ज्यादा आपकी जॉब को रिलेटिव बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, पारिवारिक प्रेम संबंधों में मतभेद होता है और तलाक जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। अगर मंगल अशुभ हो तो भाई भाई में झगड़े का होना सहज हो जाता है। इसलिए मंगल का जो बीज मंत्र है मित्रों, ओम क्राम क्रीम क्रोम शाह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करने से मंगल मजबूत होता है। और ये उपाय आप भले ही इतना जप ना कर सकें, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा, विनम्र निवेदन है कि दीपावली के दिन कम से कम 15 मिनट मंत्र का जप जरूर करें। मित्रों अगर आपकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है तो इस चीज को नोटिस करना, बुध की महादशा चलती है तो व्यापार में लाभ मिलता है, और बुध यदि अशुभ ग्रह हो या नीचस्थ हो, अंशों से कमजोर हो, तो व्यापार में बाधाएं आने लगती हैं। परिवार में प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा गलतफहमियां होने लगती हैं। माता पिता विशेष रूप से आपके सपोर्ट में नहीं होते। ये सारी चीजें बुध के कमजोर होने से होती हैं। तो बुध यदि कमजोर है हो तो व्यापार में धोखा मिलता है, लोग भ्रमित करते हैं, पैसा खा जाते हैं, पैसा नहीं मिलता, दिया हुआ धन प्राप्त नहीं होता खुद का। तो इसके लिए मित्रों आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए, ओम राम रीम रोम शाह बुधाय नमः, या फिर आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शाह बुधाय नमः। इस मंत्र का जप करने से बुध प्रभावी होता है, बली होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु विवाह के योग बनाते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, आपको ज्ञान देंगे, आपको एक संरक्षण देंगे, जॉब में पदोन्नति के योग मिलेंगे। साथ ही साथ गुरु के अशुभ होने से अपने ही संबंधों में गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं और दूसरी शादी का योग बनने लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा, पार्टनर एक्स्ट्रा अफेयर की ओर अति शीघ्र चला जाता है। तो मित्रों गुरु को शुभ बनाने के लिए आप ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। इससे आप ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम बढ़ेगा। ये गुरु का मंत्र आपके लिए प्रभावी और लाभकारी होगा। साथ ही बता दूं, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो शनि सबसे ज्यादा समस्या देता है जोड़ों से संबंधित दर्द की समस्या, गुप्तांगों से संबंधित रिलेटिव प्रॉब्लम, मांसपेशियों में दर्द का होना, कब्ज की शिकायत, ये ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं लव रिलेशनशिप में संबंधों का एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाना, बात ना करना, इग्नोर करना, ये सारी चीजें शनि के कारण प्राप्त होती हैं। तो मित्रों इसके लिए आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप और एक तेल का दीपक जरूर जलाएं। ये आप दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की ओर लंबी बत्ती करके पीपल के वृक्ष के नीचे यदि जलाते हैं तो 100% इसका लाभ मिलता है, संबंधों में प्रेम बढ़ता है। साथ ही मित्रों अगर आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव है और राहु आपकी कुंडलीगत अशुभ है तो सबसे पहले तो ये लव मैरिज में रिश्तों को भ्रमित करता है। मतलब आपका पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति की ओर ट्रस्ट करने लगता है, उसको ज्यादा लाइक करने लगता है। दूसरी स्थिति इसमें ये बनती है कि जो पार्टनर जाता है वो आने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन यदि राहु के बीज मंत्र का जप किया जाए और महामृत्युंजय का नियमित जप किया जाए एक माला, तो पार्टनर 100% लौट कर आता है। तो इसमें मित्रों आपको जप करना चाहिए ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का जप करने से
100% संबंधों में प्रेम बढ़ता है। साथ ही मित्रों, अगर आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम का होना ये सहज हो जाता है। केतु की महादशा के चलने से व्यक्ति इनकम की ओर ज्यादा भागता है, पैसे की ओर ज्यादा भागता है, और केतु की महादशा होने के कारण व्यक्ति अपने संबंधों को भी नहीं देखता, पैसे के आगे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये केतु के कारण होता है। तो मित्रों, केतु पितृदोष का निर्माण, साथ ही साथ कालसर्प योग का निर्माण भी करता है। इसलिए केतु के लिए ये मंत्र आप जरूर जपें, ओम केम केतवे नमः। साथ ही केतु यदि अशुभ हो तो नमक का दान जरूर करें। मित्रों, आपको मैंने यह बताया महादशा का सरल उपाय। अब ये भी जानिए कि इस उपाय को आप विशेष मुहूर्तों में कर सकते हैं, जैसे कि 12 और 13 तारीख में ये आप जरूर कर लें। उसके बाद मित्रों, आप ये देख रहे हैं जैसे कि गंगा दशहरा आया है या एकादशी, प्रत्येक एकादशी में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये आपके लिए जीवन भर लाभकारी बना रहेगा यदि आप प्रत्येक महीने की एकादशी में केवल 15 मिनट समय दें, तो आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस कामना से अपनी महादशा के मंत्र का जप करेंगे, आपको 100% उससे लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, यहां पर ये बात समझ लीजिएगा, सिद्धांतिक बात है। सूर्य का कम से कम जप करना चाहिए, अगर कम से कम हो रहा है तो 7000 करें। चंद्रमा का अगर कम से कम जप कर रहे हैं तो कम से कम 11000 जप करें। साथ ही साथ अगर आप मित्रों, अगर आप मंगल का जप कर रहे हैं तो आपको कम से कम 16000 जप करना चाहिए। अगर आप बुध का जप कर रहे हैं तो आप 19000 जप करें। अगर आप गुरु का जप कर रहे हैं तो 16000 मंत्र का जप करें। अगर आप शुक्र का जप कर रहे हैं तो 21000 जप करें। अगर आप शनि का जप कर रहे हैं तो 23000 जप करें। अगर आप राहु केतु का जप कर रहे हैं तो 18000 जप कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एस्ट्रो प्रेम संबंधों के विषय में जानना चाहते हैं, फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष शस्त्रिका के माध्यम से जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।